अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ कासिम शहजाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अपनी लास्ट वीडियो में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को डिस्कस किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.4 जिसमें हम क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें क्वेश्चन 1 हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें। और कोई भी क्वेश्चन है मैथ्स के रिलेटेड, आप अपनी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चन आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, हमारे पास उसने नंबर्स दिए हुए हैं और वो कह रहा है फाइंड करेंगे क्यूब रूट्स फाइंड करें। ठीक है, क्यूब रूट बेसिकली क्या था हमारे पास, ये अंडर रूट ऑफ 3 था। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आ सकता है जिसका हमने फाइंड करना है क्यूब रूट। ठीक है, तो इस तरह स्टार्ट करते हैं पहले वाले क्वेश्चन से। जिस तरह हमने लास्ट टाइम हमने क्यूब रूट फाइंड किए थे यूनिटी के, हमने 1 के जो थे वो क्यूब रूट्स ऑफ फाइंड किए थे हमने। इसी तरह हमने 1 के फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी हमने फाइंड किए थे और हमने उसकी डिस्कस की थी प्रॉपर्टीज और उस पर कुछ ऑपरेशंस हमने वहां पे डिस्कस किए थे। तो मैं लिंक में वीडियो सेंड कर दूंगा, बेटा आप वहां से देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन 1 से, जो कि हमारे पास दिया हुआ है, उसने खाली 8 दिया हुआ है और वो कह रहा है इसका फाइंड करें क्यूब रूट। तो लेट कर लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 8। x को हम 8 का क्यूब रूट लेट कर लेते हैं, तो x इज इक्वल आ जाएगा 8 की पावर 1/3। दोनों साइड पे क्यूब लेंगे तो x की पावर 3 इज इक्वल आ जाएगा 8 के। x की पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल 0। यहां से हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उन फॉर्मूलोस को अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर था ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का होल स्क्वेयर। इसी तरह a प्लस बी भी हमारे पास, a प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का होल स्क्वेयर। तो इस तरह हम फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह पे 2 है। सिंपली हमने a और b की जगह वैल्यू एक्सचेंज करनी है और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। यह आ जाएगा x माइनस 2 एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 इज इक्वल आ जाएगा 0। तो हमने यहाँ पे x की पावर 3 है, इट मींस रूट्स कितने आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। हमने पढ़ा था कि जितनी इक्वेशन की पावर होगी उतने ही हमारे पास रूट्स आएंगे। तो इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या हमारे पास 3 है, सॉरी इक्वेशन है हमारे पास, तो हमारे पास इसके रूट्स 3 आएंगे। तो एक रूट्स हमारे पास यहाँ पे आ गया x माइनस 2 इज इक्वल 0। तो x इज इक्वल किसके इक्वल आ गया 2 के। देखिए एक रूट हमारा निकल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसके बाकी के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो बाकी हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल 0। अब देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज करते हैं। इसमें 3 मेथड है, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने तीनों मेथड वहां पे अप्लाई किए थे। तो देखिए यहाँ पे क्या फैक्टराइजेशन हो रही है, 4 से क्या 2 बन सकता है, 4 को अगर एलसीएम करें तो आएगा 2 मल्टीप्लाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई 2 वो तो 4 आएगा, या 2 में से -2 करें 2 कभी भी नहीं बन सकता। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ए को हम कह देंगे फर्स्ट कोएफिशिएंट x स्क्वायर का a इक्वल 1, b इज इक्वल क्या आ जाएगा 2 और c इज इक्वल क्या आ जाएगा 4। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमारे पास, हमने देखिए क्या फार्मूला था, x फाइंड करना है तो x इज इक्वल आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो सिंपली क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यूज को रिप्लेस कर देंगे, b की जगह a की जगह और c की जगह। ये आ जाएगा x इज इक्वल माइनस b की जगह क्या लिख लेंगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आएगा माइनस 4a, a क्या है हमारे पास 1 और c की वैल्यू हमारे पास 4। नीचे आ जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो देखिए ऊपर आ गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 ओवर 2।
-2 प्लस माइनस अंडर रूट -12/2। -12 को हम लिख सकते हैं इस तरह, -4 मल्टीप्लाई -3 लिख सकते हैं इसको, ओवर आ जाएगा 2। देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो वो कैंसिल आउट हो गया, बाहर आ जाएगा। इधर कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हमने एक रूट निकाल लिया और बाकी कितने रूट्स आने थे, 2 और रूट्स आने थे। तो देखिए एक दफा ये प्लस में है, एक दफा ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस सेपरेट कर लेंगे। तो एक दफा आ गया x इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट -3/2, और एक दफा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल 2 इंटू -1 प्लस अंडर रूट, इधर आ जाएगा -/2। तो देखिए यहां पे ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। ओमेगा इज इक्वल होता है -1 प्लस अंडर रूट -3/2। अगर अयोटा लिखेंगे तो अंडर रूट 3 अयोटा आ जाएगा। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट 3/2। तो x इक्वल आ जाएगा 2, ये सारा आ जाएगा ओमेगा, और यहाँ पे x इक्वल क्या आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह आप लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए x के 3 रूट्स आ गए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो देखिए x इज इक्वल टू ओमेगा और x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो लास्ट पे क्या लिख लेंगे, हेंस 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ 8, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास 8 है और सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, -8 है। तो -8 वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही होगा। सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा -8, इधर -8, इधर आ जाएगा +8, इधर भी प्लस आ जाएगा, इधर प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वहां पे, और उसके बाद इधर माइनस आएगा साथ। तो सोल्व करते करते हमारे पास जो -8 के रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे हमारे पास, वो आ जाएंगे 2 -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। ये रूट्स किसके आएंगे हमारे पास, ये -8 वाले क्वेश्चन के, ठीक है। देखिए +8 वाले के क्या है रूट्स हमारे पास, 2 ओमेगा स्क्वायर। -8 के क्या आएंगे हमारे पास, इधर आ जाएगा -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। सेम इन्हीं लाइंस के ऊपर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है -8 सोल्व होगा। तो सेम इस तरह क्वेश्चन हम -27 सोल्व करते हैं तो आपका ये भी मेथड क्लियर हो जाएगा। तो आगे इसके थर्ड पार्ट को यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास -27 है, तो देखें सोल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, सेम उसी तरह लेट करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -27। x इक्वल क्या आ जाएगा, -27 की पावर 1/3। बोथ साइड पे क्यूब लेंगे तो x की पावर 3 इज इक्वल आ जाएगा -27। इसको इधर लेके आएंगे, x की पावर 3 प्लस 27 इज इक्वल 0। अब देखिए 27 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब होता है 8, तो 3 का क्यूब होता है 27। देखिए x की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 इज इक्वल 0। 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 27 आता है। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सेकंड वाला, ये आ जाएगा x प्लस 3 एक्स स्क्वायर -3x और प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 इज इक्वल 0। जिस तरह -8 वाला क्वेश्चन है उसी तरह -27 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखें ये आ जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल 0, x इज इक्वल -3। तो देखें आप -3 से इसके रूट्स निकाल सकते हैं। इसके रूट्स क्या आएंगे आप ज़बानी बता सकते हैं, एक -3 आएगा, एक -3 ओमेगा आएगा और एक -3 ओमेगा स्क्वायर आएगा, जिस तरह हमने
-8 के रूट्स निकाले थे, इसी तरह हम इसके भी रूट्स निकाल सकते हैं। तो जुबानी जुबानी हम लिख सकते हैं इसके रूट्स -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर आएंगे। तो हम सवाल करते हैं, इंशाल्लाह वही जवाब आएगा हमारा। तो देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9 इज इक्वल 0 फैक्टराइज नहीं हो सकते, हम इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a इज इक्वल 1, b इज इक्वल -3, c इज इक्वल 9। तो x इज इक्वल क्या आएगा, फॉर्मूला लिखेंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करेंगे। x इज इक्वल आ जाएगा -b की जगह क्या आएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह आएगा -3 का स्क्वायर -4, a की जगह आएगा 1 और c की जगह क्या आ जाएगा 9। नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू a की जगह आ जाएगा 1। तो जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी मेथड से भी इसको भी सोल्व करते जाएंगे। x इज इक्वल माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा, आगे प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 9 4 जर क्या आएगा 36 आएगा ओवर 2 आ जाएगा। x इज इक्वल 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 36 क्या आएगा 27 ओवर आ जाएगा 2। सेम इस तरह इसको फैक्टराइज करेंगे। 27 3 का स्क्वायर है, मीन टू से 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो क्या करेंगे 3 का स्क्वायर लिख लेंगे मल्टीप्लाई -3 लिख लेंगे ओवर 2। तो देखिए स्क्वायर कट के बाहर आ जाएगा। यहां पे कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, अच्छा देखिए एक दफा ये प्लस में है और एक दफा ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे सेपरेट कर लेंगे। एक दफा इसको प्लस में लिख लेंगे और एक दफा क्या कर लेंगे इसको माइनस में लिख लेंगे। ओके हो गया। अब देखिए यहां पे भी दोनों में 3 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। यहां पे भी 3 कॉमन ले लेंगे। अब देखिए यहां पे हमारे पास तो वो वैल्यू ही नहीं आ रही। हमने पीछे कहा था कि ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस अंडर रूट -3/2, ये वैल्यू बोली थी। लेकिन यहां पे तो 1 माइनस अंडर रूट -3 आ रहा है और दूसरी वैल्यू हमने क्या बोली थी ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, वो थी -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ये भी वैल्यू नहीं यहाँ पे मिल रही। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू बनाने के लिए हम माइनस को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और बाहर भी लिख देंगे। मीन टू से माइनस माइनस तो प्लस होता है, तो अगर हम प्लस लिखें या 2 दफा माइनस लिखें एक ही चीज है। हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे और अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए x इज इक्वल क्या आ जाएगा -3, ये माइनस हमने बाहर लिखा, अंदर से अंदर हम क्या करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/2। अब अगर यहां से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी वही क्राइटेरिया करेंगे, x इज इक्वल -3, अंदर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस की जगह पे आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा प्लस अंडर रूट -3/2। मतलब माइनस हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया अंदर और बाहर भी लिख दिया। अब देखिए ये कौन सी वैल्यू है, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है ये वाली, तो ये आ जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर, एक वैल्यू आ गई। इसी तरह इधर क्या आ जाएगा x इज इक्वल -3 और इसकी जगह पे आ जाएगा ओमेगा, तो ये हमारे पास आ गई दूसरी और तीसरी वैल्यू। तो देखिए हमने शुरू में बोला था अगर इसका एक रूट -3 है तो दूसरा रूट आएगा -3 ओमेगा, तीसरा आएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए वही आएगा एक -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर। तो लास्ट पे लिख लेंगे हैंस
x इज इक्वल -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ -27, ठीक है। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम इसी मेथड से हमने -8 वाला भी सोल्व करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास 64 है, तो हम 64 को सोल्व करते हैं, ठीक है। लेट करेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 64। तो x इज इक्वल आ जाएगा 64 की पावर 1/3, क्यूब लेंगे दोनों साइड पे, यह आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल 64। तो x3 माइनस 64 आ जाएगा। तो देखें ये किसका क्यूब हमारे पास है, ये 4 का क्यूब है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x माइनस 4 एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल 0, x इज इक्वल 4। तो आप देख सकते हैं इसके रूट क्या आएंगे हमारे पास 4 ओमेगा स्क्वेयर आएंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल 0। वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल 1, b इज इक्वल 4, c इज इक्वल 16। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करेंगे, x इज इक्वल -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 16 है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 1 हमारे पास 2 ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, x इज इक्वल -4 प्लस माइनस अंडर रूट, ये 16 किस तरह है, 4 का स्क्वायर 16 था, ठीक है। तो 16 आ जाएगा यहाँ पे माइनस, अब 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, ये आ जाएगा 40 और 24 64 आ जाएगा, ये ओवर में आ जाएगा 2। x इज इक्वल -4 प्लस माइनस अंडर रूट, सोल्व करेंगे इसको क्या आएगा, देखिए 14 निकालेंगे तो 50 आ जाएगा, 50 में से 2 निकालेंगे आ जाएगा 48 ओवर 2 आ जाएगा। तो देखिए यहां पे हमारे पास 48 को क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। -4 प्लस माइनस अंडर रूट ओवर 2 आ जाएगा। देखिए 48 का एलसीएम लेंगे यहाँ पे, 2 2 जार, 2 4 जार, 2 6 जार, 2 3 जार और 3 1 जार। देखिए ये जो 2 आ रहे हैं हमारे पास और ये 4 2 आ रहे हैं और एक 3 आ रहा है, तो 2 की पावर 2 दो दफा लिख सकते हैं यहाँ पे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 4 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, या फिर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो हम आसान से चलते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस था और यहाँ पे क्या आ जाएगा साथ में -3। तो सोल्व करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2 2 मल्टीप्लाई होकर बाहर क्या आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 आएगा यहाँ पे, तो उसको क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे अंडर रूट -3/2 लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक दफा प्लस में लिख लेंगे, एक दफा माइनस में लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल -4 प्लस 4 अंडर रूट -3/2, राइट पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल -4 माइनस अंडर रूट -3/2। ओके, इधर भी 4 कॉमन आ रहा है, उधर भी 4 कॉमन आ रहा है, x इज इक्वल आ जाएगा 4 कॉमन लेंगे -1 प्लस अंडर रूट -3/2, यहाँ पे भी 4 कॉमन लेंगे, -1 माइनस अंडर रूट -3/2। तो देखिए ये हमारे पास ओमेगा की वैल्यू है और ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो देखें हमने तो पहले ही पता था कि एक 4 आएगा, एक 4 मेगा और एक 4 मेगा स्क्वायर आएगा, तो लिख लेंगे, सो x इज इक्वल 4 मेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स
ऑफ कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है 64। तो इस तरह से हमने इसके क्यूब रूट्स फाइंड कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वहां पे बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे -625। तो कभी भी देखिए हमारे पास 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है, ठीक है। और जो 15 का क्यूब होता है वो हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू आएगी। 15 का स्क्वायर तो 225 है, इसको अगर मल्टीप्लाई करें 15 से तो ये हमारे पास 625 नहीं आएगा, एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो बुक के ऊपर ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है इस तरह। ये हमारे पास 625 जो है वो 5 की पावर 4 है, ठीक है। 5 की पावर 4 अगर करें तो 625 आएगा। तो अगर हमें क्वेश्चन में बोले कि फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ -625 तब हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसने स्टेटमेंट क्या दी हुई है हमें कि क्यूब रूट फाइंड करें। तो क्यूब रूट हमारे पास फिर क्या आएगा, हमारे पास 6 की जगह पे आएगा 1, जो कि मिस्टेक की वजह से यहाँ पे गलती से लिखा गया हुआ है। और बुक के पीछे जो आंसर लिखे हुए हैं बेटा उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो जो हम क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है और बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो नई बुक है जिसकी वजह से इसमें बहुत सी गलतियां। तो लास्ट पार्ट हमारा -125 जो हम सोल्व करते हैं। लेट करेंगे x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। तो x इज इक्वल आ जाएगा -125 का क्या आ जाएगा क्यूब रूट। तो x इज इक्वल दोनों साइड पे क्यूब लेंगे, क्या आ जाएगा -125, इधर आगे प्लस हो जाएगा। तो 125 किसका क्यूब है हमारे पास 5 की पावर 3 का। तो देखिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसी मेथड से, x प्लस 5 a प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी, इधर आ जाएगा अगर प्लस हो तो यहाँ पे माइनस आता है, प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल आ जाएगा 0 के, और एक्स स्क्वायर -5x प्लस 25 इज इक्वल 0 आ जाएगा। यहां से x इक्वल क्या आ जाएगा -5। तो फर्स्ट रूट क्या आ गया -5, तो बाकी रूट क्या आएंगे -5 ओमेगा आ जाएगा और -5 ओमेगा स्क्वायर आएगा। तो हम उसको सोल्व करते हैं। यहाँ पे a इज इक्वल 1, b इज इक्वल -5, c इज इक्वल 25। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इज इक्वल -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2 इंटू a। तो x इज इक्वल आ जाएगा माइनस b की जगह पे क्या आएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा -5 का स्क्वायर -4, ए की जगह 1, सी की जगह 25 ओवर 2 इंटू ए। तो सोल्व करेंगे इसको, बाकी देखिए सेम उसी मेथड से होगा जिससे हमने माइनस वाले पहले सोल्व किए हैं। x इज इक्वल आ जाएगा +5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर 24। देखिए -5 का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाता है, वो प्लस हो जाता है, और 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, -100 आ जाएगा ओवर 2। x इज इक्वल 5 प्लस माइनस अंडर रूट -75 आ जाएगा ओवर 2। तो 75 का यहाँ पे एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -3 ओवर 2 आ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको मल्टीप्लाई ना भी लिखे तो ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि वो कंफ्यूजन ना हो। मल्टीप्लाई और माइनस दोनों इकट्ठे लिखे तो हम कभी भी इस तरह हम इकट्ठे नहीं लिखते, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई की जगह क्या यूज कर लिया, ब्रैकेट कर लिया। तो 75 का हमने एलसीएम लिया यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा 5 25 5 5 और यहाँ पे आएगा 3 और 5 5 और 5 1। तो इस तरह हमने 5 का स्क्वायर इंटू 3 लिख लिया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे -3 आ गया। तो यहाँ पे x इज इक्वल आ जाएगा 5 प्लस -5 अंडर रूट -3/2। तो देखें यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लेंगे, 5 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2। एक दफा प्लस में लिख लेंगे, एक दफा माइनस में लिख लेंगे। 5 1 प्लस, पहले माइनस लिख लेते हैं, और फिर प्लस वाला लिख लेते हैं। कोई इश्यू आप जो सा मर्जी पहले बाद में लिख सकते हैं, ठीक है।
अब देखें जिस तरह अब देखिए हमने तो कहा था एक -5 आएगा, एक -5 ओमेगा आएगा और एक -5 ओमेगा स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू भी नहीं बन रही, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं बन रही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें या फिर माइनस को बाहर मल्टीप्लाई और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें। किस तरह, माइनस और माइनस क्या होता है, वो इज इक्वल होता है प्लस के। तो अगर हम दो माइनस कहीं पे लिख दें तो हमारे पास आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करेंगे, माइनस को यहाँ पे भी लिख देंगे और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देंगे, आ जाएगा -1, ये आ जाएगा प्लस अंडर रूट -3/2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे और अंदर भी मल्टीप्लाई, मतलब एक माइनस हमने बाहर रख दिया, एक माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा -1 माइनस अंडर रूट -3/2। ये आ जाएगा x इज इक्वल -5 और ये किसकी वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है, ये आ जाएगा -5 ओमेगा और यहाँ पे -5 ये किसकी वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये हमारे पास आ गया थर्ड रूट। तो लिख लेंगे यहाँ पे, सो x इज इक्वल -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ -125। तो देखिए सेम मेथड से हमने इन सब क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगर आप एक भी मेथड सीख लेते हैं, आप सारे क्वेश्चन को इजीली एक ही मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने सब ऑपरेशन और जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज अप्लाई करी सबको अच्छे से समझा होगा। और एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो पूछते हैं कि 8 का क्यूब रूट ऑफ इसके क्यूब रूट्स लिखे। तो आपने डायरेक्ट क्या करना है, आपको ये पता होगा ये वाली वैल्यू क्या आएगी, इसकी +2 आएगी। तो +2 ओमेगा और +2 ओमेगा स्क्वायर इसके तीनों क्यूब रूट्स हो जाएंगे। तो आप इसी तरह -8 के भी लिख सकते हैं, बाकी भी इसी तरह ज़हन में रख सकते हैं, एक शॉर्टकट है। तो इन क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास जो क्यूब रूट है तो 3 ही रूट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 1.4 के बाकी क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 2, 3 वो हम वहां पे सोल्व करेंगे। तो इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने फेलोज के साथ शेयर करें। और कोई भी मिस्टेक है या आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, किसी पॉइंट पे कोई चीज पूछनी है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर सेंड कर दूंगा, वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, उनके साथ शेयर करें और हर तरह कोऑपरेट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।